तो देश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर आज से 102 सीटों पर नामांकन शुरू हो गया है। सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर गई हैं। क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी भी इस बार कई राज्यों के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी जहां कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी है। आखिर आम आदमी पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है और कैसे आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार करेगी, इन सभी मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। लोकसभा चुनाव का बिगुल आज बज गया है। 102 सीटों पर नामांकन जो है वो आज से भरा जा रहा है। बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी हैं। संदीप जी, आज से पहले फेज के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। क्या तैयारी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि अभी भी जो है कई सीट ऐसी हैं जहां पर आपने उम्मीदवार नहीं उतारे, खासतौर पर पंजाब की बात करें? हमारी पूरी तैयारी है। हमारे कैंपेन्स भी सभी राज्यों में शुरू हो गए हैं, इंक्लूडिंग पंजाब में, दिल्ली में, असम में तो कैंपेन चल ही रहा है, हरियाणा में कैंपेन चल रहा है, गुजरात में, सभी जगह कैंपेन चल रहा है। कैंडिडेट्स हो गए हैं मोटा मोटी। पंजाब में कुछ 2-4 बचे हुए हैं, वो अगले कुछ दिन में हो जाएंगे। अगर हम गठबंधन की बात करें तो इंडिया अलायंस के तहत आप लोग कांग्रेस के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं मिलकर, लेकिन 200 से 250 किलोमीटर जाने के बाद ये हाथ आखिर छूट क्यों जा रहा है? क्यों पंजाब में अलग? हाथ छूट नहीं रहे। देखो, आज देश इंपॉर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट है। ये जो अलायंस हुआ है वो देश को ध्यान में रखकर हुआ है। हमारे स्वयं के पॉलिटिकल बेनिफिट्स या राजनीतिक लाभ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हर राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ये तय किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को खत्म करना है। जिस तरीके से भाजपा के पुराने कार्यकाल को आप देखेंगे, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, किसानों पर अत्याचार हुए, किसी भी वर्ग और समाज को इन पर अब भरोसा नहीं रह गया है। इनका सारा कुछ जुमला रह गया है। तो इनको देश से इनके कुशासन का अंत करना है, ये प्रमुख उद्देश्य है। तो राज्यों की अपनी परिस्थिति के हिसाब से ये निर्णय लिया गया है। दिल्ली में ज्वाइंट कैंपेन की भी बातचीत चल रही है, कब तक वो मसौदा सामने आ सकता है? अब साथ में चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से सारी चीजें साथ में होनी है। और लोकल लेवल पर, लोकसभा लेवल पर ऑलरेडी हमारे एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड तरीके से हो रहे हैं, लोकल लीडर से मिल रहे हैं, तो वो चल रहा है। बाकी आने वाली चीजें जैसे ही होगी आपको बता देंगे। एक सवाल ये भी, क्योंकि दिल्ली में आप लोग ज्वाइंट कैंपेन अगर करेंगे लेकिन पंजाब में अलग कैंपेन करना होगा, कांग्रेस के खिलाफ भी कुछ बातें बोलनी होंगी, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? एक चीज आप समझ लो कि हम अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, कांग्रेस से अलग पॉलिटिकल पार्टी। हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हमारे काम अलग है, हमारी सोच अलग है। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अलायंस देश के सामने जो एक खतरा है उससे लड़ने के लिए किया गया है, और अलायंस हम अपने फायदे के लिए नहीं किए। रहा सवाल पंजाब में, तो पंजाब में जो राजनीतिक परिस्थितियां है, प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी वहां पर कांग्रेस है और सरकार में आम आदमी पार्टी है। जनता इसको भली भांति समझती है, तो वो अपना काम वहां करेंगे जो करना है। बीजेपी कई बार आप लोगों के ऊपर फ्रीबी का आरोप लगाती रही, और लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से आपने कहा कि दिल्ली में हम 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, इस पर भी बीजेपी लगातार आपको घेरे कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके का ऐलान क्यों? देखो, बीजेपी तो पहले तय कर ले कि वो करना क्या चाहते हैं। एक तरफ तो वो आरोप लगा रहे हैं कि फ्री बीज दे रहे हैं, दूसरी तरफ सारी चीज कॉपी कर रहे हैं, गारंटी शब्द तक कॉपी कर रहे हैं, सारे कामों को तो अच्छी बात है, कॉपी करो, पर वो थोड़ा सा अब थैंक यू बोलो ना कि आपसे हम सीख रहे हैं। उसको फिर एक तरफ आरोप लगाते हो और दूसरी तरफ आप खुद भी करते हो। लेकिन उनकी बात एक्चुअली फैक्चुअली करेक्ट है। मैं आपको समझाता हूं। आम आदमी पार्टी जब ये सारी सुविधाएं जनता को देती है, वो उधार लेकर, कर्जे लेकर नहीं देती है। वो खजाना भी भरती है, राज्य के खजाने को भी भरती है और सुविधाएं भी देती है। दूसरी तरफ भाजपा जितनी भी फ्री बीज ये कह रही है, ये कर्जा लेकर, उधारी लेकर करती है और राज्य की अर्थव्यवस्था डाउन जाती है। तो अगर फ्री बीज जो ये कहते हैं वो ये करते हैं, हम जो कर रहे हैं पूरी तरह से सोच समझकर, देश की स्थिति को, खजाने की स्थिति को समझकर, ज्यादा रिसोर्सेज जनरेट करके उसको जनता के ऊपर खर्च कर रहे हैं। और जहां भी खर्च कर रहे हैं, देखने में संभव है कि आपको लगे कि ये इस पे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गहराई से सोचेंगे तो हर उस एक सेगमेंट से देश विकसित होने की तरफ आगे बढ़ता है। आखिरी सवाल, बीजेपी हमेशा चेहरे की बात करती है कि हमारे पास पीएम मोदी चेहरा, इंडिया अलायंस के पास कोई चेहरा नहीं है। आपको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक चेहरा हो सकते थे इंडिया अलायंस की तरफ से? देखो, आज इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें नहीं है। रहा सवाल भाजपा का, तो भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा ये एक फोटो और ये 2-4 स्लोगन को लेकर जाएगी और उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आप कोई भी
आप सोचो, अगर आप सरकार पे हो, आप चुनाव पे आ रहे हो, आप पहले बताओ कि आपने क्या 10 काम किए, इंपॉर्टेंट काम किए, आपका विजन क्या है, अगली बार आप क्या करना चाहते हो, ये बताना चाहिए। ये बोले कि हम इतने 100 पार है, 800 पार है, 1000 सीट मिलेगी हमको, ये बोलेंगे ये चेहरा है, ये फालतू की गोल 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 गोल, ये बड़ी पुरानी राजनीति है। मुद्दे पे बात करते हैं, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी, महंगाई इतनी क्यों बढ़ी, किसानों पे अत्याचार क्यों किए, महिलाओं पे अत्याचार क्यों कर रहे हो, ये चंदे पे धंधा क्यों कर रहे हो, दूसरे नेताओं को खरीद फरोख्त क्यों कर रहे हो, इस पर बात होनी चाहिए। रहा सवाल ऑपोजिशन का, तो ऑपोजिशन पार्टी यूनाइटेड तरीके से चुनाव लड़ रही है, बाकी निर्णय, अंतिम निर्णय जनता को करना है, जनता करेगी अपना निर्णय। तो बिल्कुल ये थे संदीप पाठक, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन विजयपाल के साथ नमित त्यागी, जनतन टीवी, दिल्ली।